बेन सफीरो एक अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर और मीडिया होस्ट है और मात्र 17 साल की उम्र में नेशनल कॉलमनिस्ट बन चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स के। एक बार उनकी स्पीच में एक लड़के ने उनसे पूछा, इमेजिन करो कि तुम एक पेंसिल के फैक्ट्री के मालिक हो और उस पेंसिल के फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ। तुम पेंसिल बनाने के लिए सारी मशीन ले सकते हो, सारा रॉ मटेरियल ले सकते हो, जैसे कि वुड, रबर, ग्रेफाइट, येलो पेंट, एल्यूमिनियम। लेकिन मेरे और मेरे जैसे कई सारे वर्कर्स के बिना जो पेंसिल असेंबल करते हैं, ये सारी चीज़ वुड, येलो पेंट, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, रबर की वैल्यू बहुत कम रहेंगी एक पेंसिल से जो कि तुम सेल करने वाले थे। तभी भी लेबर रॉ मटेरियल में इतना वैल्यू ऐड करने के बाद भी उसे प्रॉफिट का कुछ ही हिस्सा मिलता है। इस पे बेन सफीरो बोलते हैं, पेंसिल असेंबल करने के लिए बस ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही यूज़ होता है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी तनख्वाह कम ही रहेंगी एक डॉक्टर से। तो लड़का बोलता, अगर हम जैसे वर्कर्स नहीं रहे तो वो रॉ मटेरियल कुछ काम का नहीं रहेगा। बेन सफीरो बोलते, दुनिया में मिलियंस में लोग हैं जो मेरे लिए खुशी खुशी काम करेंगे। लड़का बोलता, लेकिन तुम ओनर हो और तुम मुझे एक सैलरी देते हो जो $15 या $20 हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर का सारा प्रॉफिट तुम रख लेते हो, लेकिन हमारे काम के बिना तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिला होता। बेन सफीरो बोलते हैं, कंपनी का ओनर रिस्क उठाता है, जो रिस्क उठाता है उसे ही प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो ओनर ही रिस्क उठाएगा, उसे ही सारा लोन भरना पड़ेगा। हालांकि वर्कर्स की जॉब छूट जाएंगी, लेकिन उसे कंपनी का लोन नहीं भरना पड़ेगा और उसे दूसरी कंपनी में जॉब भी लग जाएंगी। जो रिस्क उठाता है उसे ही प्रॉफिट मिलता है और उसे लॉस भी उठाना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है, एक ओनर मिलियंस ऑफ डॉलर मशीन में इन्वेस्ट करता है, ज़मीन लेता है, सारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर संभालता है, LLC फॉर्मेशन को मैनेज करता है, सारा टैक्स भरता है, और तुम्हें प्रॉफिट लेने दे जो बस ग्रेफाइट को एक लकड़ी में लगा सकता। So let's say you own a pencil factory, I'm a worker in that pencil factory. You can have all the machinery, you can buy all the raw materials you want, but without me, and presumably many others like me, to assemble the pencils, all you would have is a pile of wood, yellow paint, graphite, rubber, and aluminum. Okay. That would be and that is worth less than the pencil when you try and sell it. And yet, all of that value added by labor, apart from the wages that you give me, which if we're being honest, there is a major power imbalance in our ability to negotiate that. If all that putting the pencil together requires is basic use of your prefrontal cortex, then yes, your labor is alienable at lower rates than if you are a doctor. Who do you think put more in? The guy who spent millions of dollars buying all the machinery, leasing the place, making sure there was a management structure, doing the LLC formation, making sure all the tax code was in compliance, or you standing outside because you can stick a piece of graphite into a piece of wood? हालांकि कन्वर्सेशन एक टिपिकल सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट के बीच की लगती है, लेकिन हम इससे जॉब माइंडसेट एंड बिजनेस माइंडसेट के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जॉब एंड बिजनेस का डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। नॉर्मली एक मिडिल क्लास पेरेंट्स का ड्रीम रहता है कि हमारे बेटा या बेटी की अच्छी सी जॉब लग जाए और उसके बाद तो लाइफ सेट है, और उनके लिए बिजनेस एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। उन्हें लगता बिजनेस यानी कि एक शेर की सवारी जैसी होती है, जब तक आप उसके ऊपर हो तो आप सेफ हो, लेकिन जैसे आप नीचे उतरे वो आपको खा जाएगा। यानी जब तक आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप काम करना बंद कर दिए वो आपको ले डूबेगा। लेकिन ये सही है या गलत है, हम इसे थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? स्टूडेंट बोलता, बिजनेस करना, स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। और बाकी स्टूडेंट भी अपनी मुंडी हिला के एग्री करते हैं। और आप लोगों को भी ये बात सही लगी होंगी, क्योंकि हम सब भी बचपन से ऐसे एनवायरनमेंट में पड़े बढ़े हैं जहाँ बिजनेस को एक बहुत बड़ा रिस्क समझा जाता है। तो प्रोफेसर ने एक एंटरप्रेन्योर को कोट करते हुए बोला, जब उन्हें भी सेम क्वेश्चन पूछा था, उनका आंसर ये था, रिस्क यानी कि सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर ज़िंदगी भर डिपेंड रहना, ये होता है सबसे बड़ा रिस्क। और उनकी बात 100% सही है। इस कोरोना के टाइम में लाखों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। इस कोरोना पैंडेमिक में 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब चले गई ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और 15 लाख से ज़्यादा जॉब चले गई ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में। और यही नहीं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI का कहना है 2.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब 2021 में जा चुकी है।
एसेंचर कंपनी ने 25,000 से ज़्यादा वर्कर्स निकाल चुकी है। इन्फोसिस 10% वर्कर्स कट करने की सोच रहा है। और यही नहीं, एक रिपोर्ट कहती है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, कॉग्निसेंट ये सारी कंपनी 2022 तक 3 मिलियन से ज़्यादा जॉब कट कर चुकी होंगी। CMI का कहना है कि पिछले 45 साल का यह साल बेरोजगारी का सबसे बुरा साल चल रहा है। मेरे खुद के एक पेशेंट के भैया उनकी 15 लाख पर एनम की जॉब से हाथ धोना पड़ा। और आपको भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या सबको बिजनेस या स्टार्टअप ही करना चाहिए? मैं इसका आंसर दूंगा हाँ भी और नहीं भी। मैं आपको कुछ स्टार्टअप्स के एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आजकल के बहुत सारे यूथ स्टार्टअप के पीछे भाग रहे हैं और कई सारे स्टार्टअप्स सक्सेसफुल रन भी हो रहे हैं। जैसे कि जोमेटो, इसका मार्केट कैप $1 बिलियन है। उड़ान, इसका मार्केट कैप $1.2 बिलियन है। ओला, इसका मार्केट कैप $4 बिलियन है। डुन्जो, इसका मार्केट कैप $120 मिलियन है। राजोरपे, इसका मार्केट कैप $366 मिलियन है। लेकिन ये तो बस कुछ ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। इंडिया में से कई सारे स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। जोबोंग, इसका मार्केट एवेल्यूएशन $70 मिलियन था। जस्ट बाय लीव, इसका मार्केट एवेल्यूएशन $100 मिलियन था। तुरंत डिलीवरी, इसका मार्केट एवेल्यूएशन $70 मिलियन था। फ्लिपकार्ट जैसी जानी मानी कंपनी को भी बेचना पड़ा $16 बिलियन में वॉलमार्ट को। और यही नहीं, जानी मानी हाई कंपनी जिसका मार्केट एवेल्यूएशन 1.4 बिलियन था ये भी फेल हो गई। और ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो फेल हो चुके हैं जिनका मार्केट एवेल्यूएशन करोड़ों में था। इंडिया में 5 साल के अंदर ही 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और बाकी के 5% स्टार्टअप्स अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे यार रिस्क तो जॉब में भी है और बिजनेस में भी है, तो करे क्या। अब फिर से एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ Amazon.com, इनका नेटवर्थ $214 बिलियन है। लेकिन इनका नेटवर्थ सिर्फ अमेजोन कंपनी के कारण ही नहीं है। इन्होंने कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि Airbnb, बेसकैम्प, जनरियल, फ्यूजन, ब्लू ओरिजिन, गूगल और कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। जेफ बेजोस का अमेजॉन और बाकी सारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट मिला के इनका नेटवर्थ $214 बिलियन होता है। यानी जेफ बेजोस का सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम नहीं है, इनकी कई सारी इनकम स्ट्रीम है जो इनको आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाता है। अगर अमेजोन कंपनी को कुछ हो भी जाता है तो इनके बाकी के इनकम स्ट्रीम इनको संभाल लेंगे। तो जॉब करना या बिजनेस करना ये आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। ना जॉब बुरी है ना बिजनेस बुरा है, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट पर है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। लेकिन कभी भी सिंगल इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड मत रहो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो इन्वेस्ट करके रखो, दूसरे इनकम स्ट्रीम पर भी काम करो। ऐसे कई सारी चीज़ें जो आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन FBA। ऐसी कई सारी चीज़ें जो आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। अगर आपके जॉब को कुछ हो भी जाता है तो ये इनकम स्ट्रीम आपको संभाल लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है ये साइड इनकम स्ट्रीम आपको जॉब से ज़्यादा पैसा ला के दे। मेरा एक दोस्त जिसे कोडिंग से प्यार था, इंजीनियरिंग से प्यार था और उसे जॉब भी करना था कॉलेज के टाइम से, और वो आज जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और वो साथ ही साथ फ्रीलांसिंग भी करता है। उसकी साइड इनकम उसकी जॉब की जितना उसे पैसा बना के देती है। जॉब और बिजनेस को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों अपनी जगह पर अच्छे हैं। बस आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होना। दोनों के अपने एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हो या अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की सोच रहे हो तो हमारी नेक्स्ट वीक की वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैं द ई-मिथ रिविजिटेड बुक की समरी बताई हूँ, जो आपको अपने बिज़नेस स्टार्ट करना या ऑलरेडी बिज़नेस है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने में मदद करेगा।